जमीन के एक टुकड़े के लिए नीतीश के दो मंत्री किसी तीसरे मंत्री के लिए कैबिनेट के मीटिंग के बाद उलझ गया है। सचिवालय के अंदर की खबर है, बड़ी खबर है और सबसे महत्वपूर्ण खबर है। खबर अंदर की है तो हमारे वरिष्ठ सहयोगी भी विवेकानंद जी के पास हम चलते हैं। विवेका जी हमारे साथ है। विवेका जी, कैबिनेट की बैठक काफी गोपनीय होती है, लेकिन उस बैठक के बाद नीतीश के निकलते ही दो मंत्री किसी तीसरे के लिए आपस में उलझ गए। मामला क्या था? बिल्कुल, दो मंत्रियों के बीच विवाद हुआ है और किसी तीसरे मंत्री के क्षेत्र के मुद्दे को लेकर के विवाद हुआ है। दरअसल मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने आज कैबिनेट की बैठक बुलाई थी। कैबिनेट की बैठक हुई, मुख्यमंत्री बैठक के बाद निकल गए, डिप्टी सीएम भी उनके साथ निकल गए। बाकी जब पीछे से एक दूसरे जो डिप्टी सीएम है वो निकल रहे थे, इसी बीच उनकी मुलाकात अशोक चौधरी जो ग्रामीण कार्य विभाग के मंत्री हैं उनसे होती है। अशोक चौधरी कृषि मंत्री से डिप्टी सीएम विजय सिन्हा से एक मुद्दे पर बात करते हैं और कहा जा रहा है कि जेडीयू कोटे के जो मंत्री हैं जमा खान, उनके क्षेत्र का एक मुद्दा था, उसी मुद्दे को लेकर के दोनों मंत्रियों के बीच विवाद हुआ है। डिप्टी सीएम सह कृषि मंत्री अड़ गए कि जब तक आप हमें उतनी जमीन देंगे नहीं तब तक हम जमीन का हस्तांतरण नहीं कर सकते। दरअसल मुद्दा क्या था? मुद्दा यह था कि कृषि फॉर्म की जमीन का हस्तांतरण कॉलेज के लिए करना है। जमा खान के क्षेत्र में कॉलेज बनना है तो वहां पर जमीन की कमी हो रही है। सरकारी जमीन है, कृषि फॉर्म की जमीन है, लेकिन कृषि फॉर्म की जमीन पर कॉलेज नहीं खुल सकता है क्योंकि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने ही आदेश दे रखा है कि कृषि फॉर्म की जमीन का हस्तांतरण नहीं होगा, दूसरे विभाग में हस्तांतरित नहीं किया सकता। यानी कि कृषि फॉर्म की जमीन है उसे हमें बरकरार सुरक्षित रखना है, उस पर दूसरे विभाग की तरफ से कोई काम उस पर नहीं होना है। मुख्यमंत्री का ऐसा आदेश है। अगर जमीन कृषि फॉर्म की जमीन का हस्तांतरण होगा भी तो जितना जमीन का हस्तांतरण किया जाएगा उतनी जमीन जो है उसको दूसरे जगह पर कृषि विभाग को देना हो, माने कृषि विभाग के जितना जमीन ट्रांसफर करेगा उतना जमीन दूसरे जगह पर लेगा। जब तक ऐसा फार्मूला, इस फार्मूले पर काम नहीं होगा, कृषि फॉर्म की जमीन का हस्तांतरण नहीं किया सकता। यानी कि जितना जमीन हम देंगे उतना जमीन हम आपसे लेंगे तभी हम जमीन का हस्तांतरण कर सकते हैं। यही मामला है। तो अशोक चौधरी ने कहा कि जमीन आप कृषि फॉर्म की जमीन का ट्रांसफर कर दीजिए। तो विजय सिन्हा ने कहा कि ऐसा नहीं हो सकता है क्योंकि ऐसा प्रावधान ही नहीं है कि हम कृषि फॉर्म की जमीन को हस्तांतरित कर दें शिक्षा विभाग को कॉलेज बनाने के लिए। ऐसा नहीं हो सकता है। हस्तांतरित तभी किया जा सकता है जब उतनी जमीन हमें दूसरे जगह पर मिल जाएगा, तब हम हस्तांतरण कर देंगे। तो जो खबर आई है, जो जानकारी निकल करके आई है कि तब अशोक चौधरी ने कहा कि आप प्रत्याशा में, जमीन मिलने की प्रत्याशा में कृषि फॉर्म की जमीन को हस्तांतरित कर दीजिए। लेकिन विजय सिन्हा ने कहा कि मैं प्रत्याशा में ऐसा काम नहीं करूंगा, जब तक जमीन हमें मिल नहीं जाए तब तक हम जमीन का हस्तांतरण नहीं करेंगे। इसी के बाद विवाद बढ़ गया। अशोक, जैसा कि कहा जा रहा है कि अशोक चौधरी ने कहा कि आप परमानेंट के लिए कृषि मंत्री हैं क्या? तो इसी पर दोनों के बीच विवाद हुआ, नोक झोंक बढ़ी। हालांकि वहां पर जो दूसरे मंत्री थे, कहा जा रहा है कि वहां पर मंगल पांडे थे और जो विकास आयुक्त है प्रत्यय अमृत, जो आने वाले समय में बिहार के मुख्य सचिव बनने वाले हैं, वे भी थे वहां पर मौजूद। और इसके बाद वहां पर किसी तरह से मामले को शांत किया गया। लेकिन जमा खान के मुद्दे पर, जमा खान के क्षेत्र में जमीन के हस्तांतरण को लेकर के एक बार फिर से अशोक चौधरी और डिप्टी सीएम विजय सिन्हा के बीच विवाद हो गया। और इस बार विवाद जमीन के मुद्दे पर हुआ है, सरकारी काम, जमीन के मुद्दे पर हुआ है। विजय सिन्हा अपनी बात पर अड़े थे कि मुख्यमंत्री का आदेश होगा तो हस्तांतरित हम कर देंगे, क्योंकि मुख्यमंत्री के आदेश से ही रोक लगा है, कृषि फॉर्म की जमीन का हस्तांतरण नहीं किया जाना है। अगर मुख्यमंत्री का आदेश होगा तो फिर हो जाएगा, लेकिन जब तक मुख्यमंत्री का आदेश नहीं होता है या जब तक जितना जमीन हस्तांतरित करना है उतना जमीन मिल नहीं जाता है, तब तक कृषि फॉर्म की जमीन का हस्तांतरण नहीं किया जाएगा। तो इस तरह से दो मंत्रियों के बीच विवाद एक बार फिर से हुआ। आपको याद करा दें या अपने दर्शकों को बता दें, अभी कुछ समय पहले बिल्कुल एनडीए की बैठक थी, एनडीए विधानमंडल दल की बैठक थी। तो उस बैठक में भी विवाद हुआ था और विजय सिन्हा और अशोक चौधरी के बीच भिड़ंत हुई थी। और उस बैठक में खुद मुख्यमंत्री नीतीश कुमार वहां पर मौजूद थे। तमाम
जो बीजेपी कोटे जेडीयू कोटे के वहां पर मंत्री मौजूद थे, विधायक विधान पार्षद मौजूद थे और उनकी मौजूदगी में विवाद हुआ था। तो आप कहें तो 1-1.5 महीने के अंदर दूसरी दफे विवाद हुआ है और इस बार विवाद जमीन के मुद्दे पर हुआ है। कृषि विभाग के मंत्री ने स्पष्ट कर दिया है कि आप जमीन दीजिए तो हमसे जमीन लीजिए। जब तक इस फार्मूले पर काम नहीं होगा कृषि फॉर्म की जमीन का हम हस्तांतरण नहीं करेंगे। तो मुख्य मुद्दा यही था, मुख्य बात यही थी और इसी मुद्दे को लेकर के दोनों के बीच हॉट टॉक, दोनों के बीच आरोप प्रत्यारोप का दौर वहां पर चला और इसके बाद जो अगल बगल के जो लोग थे, जो मंत्री थे, उन लोगों ने स्थिति को संभाला और इस तरह से एक बार फिर से सत्ता पक्ष के या सरकार के जो 2 मंत्री हैं वो आपस में टकरा गए। एक तरफ भाजपा कोटे के डिप्टी सीएम विजय सिन्हा थे तो दूसरी तरफ नीतीश कुमार के करीबी मंत्री अशोक चौधरी थे और इस बार विवाद जमीन के मुद्दे पर हुआ है। और ऐसा नहीं कि अशोक चौधरी का कोई काम था, अशोक चौधरी का काम नहीं था, बल्कि अशोक चौधरी के एक जो करीबी मंत्री थे जमा खान हैं, जो 2020 में बसपा के टिकट से चेनारी से चैनपुर से चुनाव जीते थे और चैनपुर से जो विधायक हैं, जो नीतीश कैबिनेट में अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री हैं, उनके मुद्दे पर, क्योंकि वे अशोक चौधरी के काफी करीबी हैं और उनके मुद्दे पर, उनके क्षेत्र में जमीन के हस्तांतरण के मुद्दे पर एक बार फिर से अशोक चौधरी डिप्टी सीएम विजय सिन्हा से टकरा गए। तो विजय सिन्हा ने क्लियर कर दिया, विजय सिन्हा ने साफ कर दिया कि जब तक जमीन की अदला बदली, जमीन आप देंगे नहीं, हम जमीन का हस्तांतरण करेंगे नहीं। प्रत्याशा में हम कोई काम नहीं करेंगे, प्रत्याशा में काम करेंगे तो हम पर सवाल खड़े होंगे और सवाल खड़े होंगे, हम पर विरोधी हम पर सवाल खड़े करेगा। तो ऐसी स्थिति में हम फंसेंगे नहीं, बल्कि जो नियम कहता है उस नियम के तहत काम करेंगे या फिर मुख्यमंत्री के स्तर से कोई आदेश होता है तो फिर हम उस आदेश पर का अमल करेंगे, उस आदेश का पालन करेंगे। तो कुल मिलाकर के कहें तो आज नीतीश कैबिनेट की बैठक के बाद 2 मंत्री आपस में भिड़ गए और ऐसी भिड़ंत हुई कि यह खबर बाहर आ गई और बाहर जब आई तब जानकारी लगी कि जमीन के मुद्दे पर टकराव हुआ है, कृषि फॉर्म की जमीन के मुद्दे पर 2 मंत्री आपस में भिड़ गए और यह भिड़ंत की खबर अब बाहर आ गई है। बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद विवेका जी। तो बिहार में नीतीश कुमार का फैसला, 2 मंत्री अपने अपने इलाके में विकास के मुद्दे पर अड़ गए। कृषि मंत्री का कहना था कि किसानों के, कृषि विभाग का जो जमीन है वो किसानों के लिए है, जबकि दूसरे मंत्री थे वो चाहते थे कि उनके एक करीबी मंत्री के इलाके में विकास का काम हो, सरकारी काम हो। सरकारी काम का मामला था। सरकार एक तरफ विकास के दावे करती है, वहीं विकास के लिए जमीन की जरूरत है और इसी जमीन की मांग पर एक विभाग के मंत्री दूसरे विभाग के मंत्री से काफी हॉट टॉक वाली बातचीत होती है, काफी तकरार होता है। मामला वहां मौजूद जो लोग थे उन्होंने समझा और गंभीरता को देखते हुए लोगों ने किसी तरीके से बीच बचाव करा। तो कैबिनेट के अंदर से एक खबर निकल के सामने आ रही है। नीतीश कैबिनेट की बैठक काफी अहम होती है, बैठक में कई एजेंडों पर मुहर लगती है, लेकिन एजेंडे पर जो मुहर लगी इससे बिहार का विकास हो रहा है। दूसरी तरफ बिहार में और विकास करने के चक्कर में चुनावी वर्ष है, चुनावी महीना है, दोनों मंत्री उलझ गए हैं। और ये खबर हमारे सहयोगी विवेकानंद जी बता रहे थे कि कैबिनेट के अंदर क्या कुछ हुआ। फर्स्ट बिहार की खबर, सियासत की हर उस कोने तक पहुंचती है, नजर हमारी रहती है जो आपसे छूट जाती है। पैनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है, आपके अपने सपनों का आशियाना। ये लो मुंह मीठा करो, आज मैंने अपना जॉब छोड़ दिया, अब हम पूर्णिया वापस जाएंगे। जॉब छोड़ दिया है? मतलब ये घर कैसे चलेगा, हम करेंगे क्या और माँ बाबूजी क्या बोलेंगे? इसलिए मैं एक और मिठाई का डब्बा लाया, अपने बिजनेस के लिए लोन अप्रूव हो गया। अरे लोन अप्रूव हो गया वो तो ठीक है, लेकिन पूर्णिया में हम रहेंगे कहाँ? अपना घर भी तो नहीं है वहां। इसलिए तो एक और मिठाई का डब्बा अलग से लाया हूं। हमने पूर्णिया में घर ले लिया है, पूर्णिया के ई होम्स पैनोरमा में। पूर्णिया में पैनोरमा ग्रुप लेकर आए हैं ई होम्स पैनोरमा। बड़ा घर, आलीशान जिंदगी और अत्याधुनिक सुविधाओं के संग। अरे अरे, अब क्यों मुंह मीठा करवा रही हो? क्योंकि हम घर वापसी जो कर रहे हैं। घर वापसी की खुशी पूर्णिया में ई होम्स पैनोरमा के संग। ई होम्स पैनोरमा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड।